प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आपके चरणों में आते हैं। सुंदर से सुबह के लिए प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि पिता आज हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत देने वाले पिता आप हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखना इस सुंदर से सुबह के लिए परमेश्वर आपके जीवन में कार्य को करने जा रहा है। यदि आज आप चिंतित हैं, परेशान हैं, दुखित हैं, आपका मन बहुत टूट चुका है, आप अपने हर एक कार्यों से ऊब चुके हैं, तो परमेश्वर आपको एक नया मार्ग देने जा रहा है, एक उत्तम मार्ग देने जा रहा है परमेश्वर। भरोसा रखना, विश्वास रखना, क्योंकि विश्वास ही हमारे लिए प्रार्थना है। अन्यथा और हम चिल्लाते रहें, रोते रहें, गिड़गिड़ाते रहें, कुछ नहीं होने वाला है। यदि हमारा कोई साथ नहीं देता इस संसार में हो या घर में हो या परिवार में हो, हमारा दोस्त हो, हमारा भाई हो, हमारा बहन या हमारी माता या हमारे पिता, कोई भी हो, आपका संसार में कोई साथ नहीं देता, तो उस खुदा पर यकीन रखना, उस परमेश्वर पर जिसने आपको जिलाया है, जिसने आपको श्वास दी है, जिसने आपको पाल पोस करके इतना बड़ा किया है। तो आज उस खुदा के सामने आपको घुटने टेक करके आपके बेटे के जीवन में खुशियाँ आएंगी और आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, आपके परिवार में, आपके घर में, आपके हर एक घटी और कमी में परमेश्वर आपको बढ़ती से देगा। यदि आज आप किसी भी प्रकार से चिंतित हैं तो आपको भरोसा रखना है, विश्वास रखना है। आज मैं बहुत महत्वपूर्ण बात करने वाला हूँ, क्योंकि धनी मनुष्य और निर्धन लाजर के व्यक्ति के बारे में आपने कई बार इस आयत को और वचन को पढ़ा होगा। लूका की पुस्तक अध्याय 16 और वचन नंबर 19 से जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा हो जाती है। ज्ञान हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे अब्राहम की बात होती है। धनी मनुष्य और निर्धन लाजर के विषय में जब यहाँ पे कोई घटना घटती है तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। इसीलिए सभी लोगों से निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अंत तक इस वचन को ध्यान से सुनना। यदि आज आप इस वचन को और प्रार्थना को ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी बरकतें और आशीष देगा, और आपके जीवन में कभी किसी चीज़ की घटी या कमी नहीं होगा, और ना ही आपका मन उदास होगा, ना ही आप चिंतित होंगे। मैं आपसे भरोसा दिलाता हूँ, विश्वास रखना, विश्वास रखना, क्योंकि विश्वास ही हमारे लिए सब कुछ होता है। तो यहाँ पे देखना चाहते हैं 19 में लिखा है, एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता था और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ वो रहता था। एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास सब कुछ था, वो समृद्ध था, उसके पास पैसा था, धन था, दौलत थी, शोहरत थी, नाम थी, हर एक चीज उसके पास उपलब्ध थी। लेकिन वहीं पर हम जब दूसरी तरफ देखते हैं, लाजर का एक नाम व्यक्ति था जो कंगाल और घाव से भरा था। वो लाजर ऐसा व्यक्ति था जो कंगाल था और उसके पास अनेक प्रकार की बीमारियां थी और उसके घावों से भरा हुआ था। वो कंगाल व्यक्ति था और उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे। यानी वो ऐसा व्यक्ति था लाजर जिसके पास ना ही खाने का था, ना ही पीने का था, ना किसी भी प्रकार की उसके पास धन या दौलत या किसी प्रकार की कुछ नहीं था। एक व्यक्ति ऐसा था जिसके पास सब कुछ था, एक व्यक्ति ऐसा था जिसके पास कुछ नहीं था। लेकिन यहीं पे हमें ध्यान देने वाली बात है, देखना कि परमेश्वर किससे प्यार करता है, किससे प्रेम रखता है। क्या धन वाले से, क्या धन दौलत शोहरत नाम वाले से, या जिसके पास कुछ नहीं है, जो आज आप चिंतित हैं, दुखित हैं, परेशान हैं, हताश निराश हैं, उससे प्यार करेगा, उससे प्रेम करेगा। यहीं पे आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है, क्योंकि आपके लिए, आपके परिवार के लिए और आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप अपने परिवार को शिक्षा दे सकते हैं, उनको बता सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, उनको ज्ञान दे सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है। आपको इन बातों को ध्यान पूर्वक सुनना होगा। यदि आज आप नहीं सुनेंगे तो कुछ नहीं होगा, आपके मन भटकता रहेगा, आप चिंतित रहेंगे, परेशान रहेंगे कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास बहुत कुछ नहीं है। नहीं, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप उसमें खुश रहिए, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आपको आपके समय के अनुसार परमेश्वर नहीं, परमेश्वर अपने समय के अनुसार देगा। ये बात हमेशा याद रखना। जिस तरीके से सबोपदेशक का अध्याय 3 में कहा है, आज यदि आप रोते हैं, दुखित हैं, चिंतित हैं, तो आपके अनुसार नहीं होगा, परमेश्वर के समय के अनुसार आपके जीवन में कार्य होगा। इसीलिए भरोसा रखना, यकीन रखना उस खुदा पर जिसने आपको अभी तक संभाल कर रखा, आपके जीवन में एक नया सूर्योदय किया है,
है, आपके बच्चों को संभाल के रखा, आपके परिवार को, आपके जॉब को, आपके घर को, आपके अनेक प्रकार की बीमारियों से आपको प्रभु ने बचा कर रखा है। तो क्या उसकी बातों को आप नहीं सुनेंगे? क्या उसकी बातों को नहीं मानेंगे? आपको मानना होगा, हर एक मसीह भाई बहन को मानना होगा। और हर एक मसीह भाई बहन कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आप कहाँ से किस समय से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। और अपने घर के बारे में जरूर लिखिए, किसके लिए प्रार्थना करना है, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके माता पिता भाई बहनों के लिए किसके लिए प्रार्थना करना है, आप जरूर हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। क्योंकि आज परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको ढेर सारी बरकतें और आशीष देने जा रहा है। इसीलिए यहाँ पे और जब हम आगे पढ़ते हैं, एक व्यक्ति तो बहुत धनवान था, एक व्यक्ति बहुत गरीब था, जिसके पास खाने की भी कुछ नहीं था। तो आगे हम देखते हैं क्या घटना घटती है। यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर के उसके घाव को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूत ने उसे ले जा करके अब्राहम के गोद में पहुंचाया। क्या बात है, कितना परमेश्वर प्यार करता है। एक लाजर जो व्यक्ति था, जो बीमार था, जो कंगाल था, जो किसी प्रकार से उसी के पास खाने पीने की तक नहीं था, लेकिन जब वो मरता है तो वो सीधे स्वर्ग जाता है, अब्राहम की गोद में जाता है। अब यहीं पे बात आती है कि क्या धनवान, बहुत पैसा वाला, बहुत धन दौलत शौहरत नाम वाला व्यक्ति के जीवन में क्या होता है, ये घटना आप देखिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको धैर्य रखना होगा, आपको विश्वास रखना होगा। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई घटी है, कमी है, उसको परमेश्वर पूरा करेगा। यकीन रखिए उस खुदा पर, उस परमेश्वर पर जिसने आपको बनाया, आपके परिवार को, आपको घर के संभाल के रखा। तो यीशु नासरी के नाम से खुदावंद हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जब वो मरता है व्यक्ति लाजर, जिसके पास कुछ नहीं था, जो कंगाल था, तो स्वर्गदूत जो होते हैं अब्राहम की गोद में लाजर को देखते, गोद में ले जा करके वहां रख देते हैं। आगे क्या घटना घटती है, यहीं पे जब हम देखते हैं, गोद में जब पहुंचा देते हैं, वह धनवान भी मरता है। ये संस्कृति पे, ये संसार में जितने भी लोग हैं, सभी लोग मरेंगे। हर एक व्यक्ति मरेगा जो संसार में है, जो इस पृथ्वी पर है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जितने आकाश और पृथ्वी के बीच में, वो हर एक इंसान, हर एक प्राणी मरेगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसको समय दिया है। तो इसीलिए यदि हम अच्छा काम करना चाहें तो अच्छा कर सकते हैं, इसी समय में, इसी उम्र में, इसी समय में जो परमेश्वर ने हमें दिया है, और इसी जीवन में जो हम बुरा करना चाहें वो बुरा कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं, अच्छे कार्य करना चाहते हैं और क्या बुरे काम करना चाहते हैं। बुरा तो कोई करना नहीं चाहता है, मुझे पता है कि कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि मुझसे बुरा हो, लेकिन फिर भी आपको परमेश्वर ब्लेस करेगा, आपको रास्ता देगा, आपके अंदर एक नई उम्मीद जगेगी, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे प्रेम भी किया है, आपके घर से, आपके परिवार से, आपके हर एक चीज़ों से परमेश्वर ने प्यार किया है। तो आगे क्या घटना घटती है, जब यहाँ पे स्वर्गदूत जो होते हैं लाजर को ले जा करके पहुँचा देते हैं अब्राहम के गोद में, और वो धनवान व्यक्ति भी मरता है, और अधलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। क्या घटना घटती है, जब वो धनवान व्यक्ति मरता है तो क्या होता है, वो अधलोक में रह जाता है, वो परमेश्वर के पास नहीं पहुंच पाता है, वो स्वर्ग नहीं जा पाता है, वो बीच में जो नर्क होता है वहाँ पे वो दिखाई देता है। क्योंकि जब उसने, जो व्यक्ति था, धनवान व्यक्ति था, जब वो लाजर के गोद में देखता है, वो अब्राहम के गोद में लाजर को देखता है, तो उसकी आंखें क्या होती हैं, देखता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। आगे क्या घटना घटती है, वह धनवान भी मर गया और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आँखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसे पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगो करके मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। देखिए क्या घटना घटती है, सिर्फ एक बूंद पानी के लिए तड़प रहा है, वहाँ पे एक बूंद पानी भी नहीं मिलता है। इतनी तड़प थी, इतनी ज्वाला थी, इतनी जलन थी, इतनी नर की आग में, क्योंकि इतना भयानक वहाँ पे था कि एक बूंद के लिए वो लाजर से कह, अब्राहम से कह रहा था कि लाजर से कह दे कि एक बूंद मेरी जीभ में
पानी डाल दे, एक बूंद सिर्फ अपने उंगली से मेरी जीभ में। क्योंकि यहाँ पे अब्राहम कहते हैं, आगे क्या लिखा है, परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है। यहाँ पे हमें ध्यान देना है, परमेश्वर ने क्या कहा है, हे पुत्र, हे मनुष्य, तू अपने जीवन में सब सुख शांति ले चुका है। इस बात को याद रखना, स्मरण कर, याद कर कि तेरे पास धन दौलत शोहरत नाम सब कुछ तेरे पास था और तू बड़े सुख चैन से बड़े धूमधाम के साथ रहता था, बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहनता था, अच्छे अच्छे खाना खाता था, अच्छे अच्छे कपड़े अनेक प्रकार के पहनता था। क्या परमेश्वर ने यहाँ पे उस धन दौलत शोहरत नाम वाले को सुना? नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, यदि आज आप दुख उठाते हैं, आप चिंतित हैं, परेशान हैं, मुसीबत में हैं, तो परमेश्वर आपको जीवन देगा, एक नई उम्मीद देगा, एक आपके जीवन में एक नया दिनचर्या परमेश्वर आपके जीवन में ऐड करने जा रहा है, आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर ने बहुत प्यार किया है। परंतु अब्राहम ने जब इस बात को कहा कि हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब यहाँ पे शांति पा रहा है। यदि आज हम इस सृष्टि पर बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, तो परमेश्वर ने कहा है कि तुम मेरे पास सुख पाओगे, शांति पाओगे, जीवन आपको मिलेगा। परमेश्वर ने यहाँ पे कहा, और आप बाइबल के आयतों को, वचनों को आप ध्यान पूर्वक देखिए, पढ़िए और समझने की कोशिश करिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि जो पवित्र बाइबल में लिखा है वो हर एक घटना सच है और पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी गई है, क्योंकि ये परमेश्वर की पुस्तक है और किसी व्यक्ति की नहीं है। तो याद रखना, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है यहाँ पे, और परमेश्वर का वचन कहता है, जब वो लाजर शांति सुख शांति पा रहा था, तो वही बीच पर जो धनवान व्यक्ति था वो अनेक प्रकार के ग्रसित था, पीड़ित से, दुखित था, चिंतित था, परेशान था, हताश था। अब आगे क्या घटना घटती है, ये बात को हमें जानना बहुत जरूरी है। इन सब बातों को छोड़ और हमारे तुम्हारे बीच एक भारी, परिषद वचन क्या कहता है, यहाँ पे देखना, भारी गड़ा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सकेगा और ना वहाँ से कोई इस पार आ सकता है। यानी अब्राहम ने कहा कि इस पार से उस पार कोई व्यक्ति नहीं आ सकता है, नहीं जा सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, 27 में लिखा है, उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वह उसके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आएं। यहाँ पे अब्राहम से कह रहा था लाजर को कि पिता, हे अब्राहम, इस लाजर को भेज दे मेरे घर में, मेरे परिवार में, कि जा करके वहाँ पे गवाही दे, कि वो भी विश्वास करें, भरोसा रखें, क्योंकि अब्राहम ने उससे कहा, उसके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की जो भी पुस्तकें वहाँ पे हैं उनके पास हैं, और उसे वो सुने और समझे और जानने की कोशिश करे। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुए में से उसके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुए में से कोई जी उठे तो उसकी कौन सुनेगा। यहाँ पे ये घटना घटती है, हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है, बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमें विश्वास करना चाहिए, हमें भरोसा रखना चाहिए। यदि आज हम भरोसा रखते हैं, यकीन रखते हैं उस खुदा पर, उस परमेश्वर पर, जिसने हमें संभाल कर रखा, जिसने हमें जीवित रखा, यदि आज हमारे पास बहुत धन दौलत शोहरत नाम भी है तो कोई काम का नहीं, सब व्यर्थ है। यदि आज हम बहुत कंगाल भी हैं तो आपको परमेश्वर शांति देने जा रहा है, आपको सुख देगा, आपके जीवन में परमेश्वर ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। यदि आज आप बहुत पीड़ित हैं, बहुत चिंतित हैं, बहुत दुखित हैं, तो आपको घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना, क्योंकि खुदा आपके जीवन में काम करने जा रहा है। तो चलिए आइए सभी लोग प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि पिता, आज हमारे जीवन में आप ढेर सारी बरकतें और आशीष को देंगे। सभी लोग प्रार्थना करना, अंत तक करना, ध्यान पूर्वक परमेश्वर के वचन को सुनना, क्योंकि परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया, आपको आशीष किया, और ध्यान से इस प्रार्थना को ग्रहण करना, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करने जा रहा, आपको बरकत देने जा रहा, आपको आशीष देने जा रहा।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे पिता परमेश्वर, जिस समय प्रार्थना करने आए हुए हैं पिता परमेश्वर, इनको ब्लेसिंग करें, आशीष करें, इनके जीवन की हर एक घटे और कमी को आप पूरा करने वाले यीशु नासरी के नाम से हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें, यदि आज आप बीमार नहीं हैं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को आपको ग्रहण करना है, क्योंकि खुदा आपके जीवन में आपको बरकत, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर यकीन रखिए, विश्वास रखिए, बिलीव करिए कि खुदा आपको छुड़ाने के लिए आया है। पिता आपको परम पिता परमेश्वर आज जीवन की हर एक प्रकार की जो भय छाए हुए यीशु नासरी के नाम से, हमारे जीवन में अशांति है, दुख है, परेशानी है, अनेक प्रकार के अंधकार हैं, आज हर एक मसीह भाई बहनों को पर परमेश्वर हाथ रखने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। हर प्रकार के अंधकार के बल दूर कर यीशु नासरी के नाम से, और हमारे जीवन में परमेश्वर सुख शांति और आनंद की ज्योति जलाइए पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार के जो मन में विचार आते हैं, अनेक प्रकार के जो बुरे विचार हैं यीशु नासरी के नाम से, और आत्मा की जो पिता परमेश्वर पवित्रता है उसे प्रदान करे यीशु नासरी के नाम से। उन्हें छुए यीशु नासरी के नाम से, उन्हें ब्लेस करे, उन्हें आशीष दे यीशु नासरी के नाम से। वो धैर्य रखते हैं, विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं परम पिता परमेश्वर पर, क्योंकि पिता परमेश्वर मुझे विश्वास है, मुझे पूरी शक्ति पर, प्रार्थना की पूरी शक्ति पर विश्वास है पिता परमेश्वर की आज जो मेरी प्रार्थना को आप सुनते हैं आज मुझे आशीष देंगे। और पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को जो विश्वास के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ वो ग्रहण कर रहे हैं, उनके जीवन में पिता परमेश्वर हर प्रकार के क्लेश उन्हें छोड़ के चले जाएं यीशु नासरी के नाम से। पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को, बीमार भरे अंगों को यीशु नासरी के नाम से चला दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ कि हर प्रकार की जो चतुर शैतान है इनकी जिंदगी में काम करता है, वो शैतान तमाम प्रकार की जो बीमारियां इनके जीवन में लाता है, तमाम प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं को चला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। ज्योति उन पर चमके पिता परमेश्वर, तमाम प्रकार के असाध्य रोग और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम प्रकार के झुलसा दीजिए पवित्र आत्मा आग के द्वारा पिता परमेश्वर, झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से, झुलसा दीजिए तमाम प्रकार की महामारियां से जो इस समय जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। क्लेश है, सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, अनेक प्रकार के रोग से, अनेक प्रकार की जो बीमारियां यीशु नासरी के नाम में, अनेक प्रकार की मलेरिया सहित पिता परमेश्वर चला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के जुकाम बुखाम सर्दी जो भी यीशु नासरी के नाम से वक्त दूर यीशु नासरी के यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के उनके जो भी पिता परमेश्वर जो उनके तमाम प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं से इस समय ग्रसित हैं यीशु नासरी के नाम से, उनको सुरक्षा दीजिए पिता परमेश्वर। उनके तमाम प्रकार के गांठ, कब्ज, शीत, अनेक प्रकार के पिंपल्स, स्किन प्रॉब्लम्स हैं, अनेक प्रकार की दमा की मुहासा, मेघ, अनेक प्रकार की जो बीमारियां हैं, तमाम प्रकार की जो इनके जीवन में पिता परमेश्वर लकवा है, अनेक प्रकार के दांत खुजली, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, टीबी, अनेक प्रकार के बीपी, हाई ब्लड प्रेशर से लोग इस समय पीड़ित थे यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं उस पवित्र आत्मा के द्वारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर उनके जीवन की हर प्रकार की समस्याएं जाने वाली यीशु नासरी के नाम से, जय यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के निमोनिया से जो इस समय घबराहट को महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उलझन को महसूस कर रहे हैं, उनके जीवन में बहुत सारी घटनाएं घट चुकी है पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार के गठिया से रोग से ग्रसित यीशु नासरी के नाम से हृदय रोज फिजिकली और मेंटली इस समय जो भी विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, जो अपने सिर पे हाथ रख करके अपने हाथों को अपने अंगों पर, बीमार अंगों पर हाथ रख करके यीशु नासरी के नाम से इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनको आप ब्लेसिंग करने जा रहे हैं। जो फिजिकली और मेंटली प्रॉब्लम में है पिता परमेश्वर, मानसिक रोग से तनाव है पिता परमेश्वर, जो कर्ज से दबे हुए हैं, दुख में हैं, परेशानियों का सामना कर रहे हैं, अनेक प्रकार के दर्द उनके दूर यीशु नासरी के नाम से, उन्हें चंगाई दीजिए पिता यीशु नासरी के नाम से। वो नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, कर्ज से दबे हुए हैं, दुख से, मुसीबत से, अनेक प्रकार के प्रॉब्लम से, अनेक प्रकार की मुसीबत में है पिता परमेश्वर, और जो शादी के लिए परेशान है पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की मुसीबत उनके जीवन से जय यीशु नासरी के नाम से। आज्ञा देते हैं, आज्ञा दीजिए, आज आप आज्ञा दीजिए, आपके जीवन की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम्स दूर होने जा रही यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए इसी वक्त आपके जीवन में जो भी किसी प्रकार की घटी और कमी है उसको परमेश्वर पूरा करने जा रहा। जो बीमार है वो आज्ञा दीजिए, बीमारियों को लेकर की आज्ञा दीजिए, किसी भी प्रकार की बीमारी आपके जीवन में क्यों न हो, किसी प्रकार की बुरी लत क्यों न हो, आपके बेटे के जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके खेत बाड़ी में, आपके किसी भी प्रकार में, आपके जॉब में, नौकरी में, बिजनेस में किसी भी प्रकार की समस्या क्यों न हो,
यीशु नासरी के नाम से। वो आज आपके जीवन की हर प्रकार की समस्या वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की मुसीबतें आपकी ज़िंदगी को छोड़कर जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। छुए पिता परमेश्वर, छुए पिता परमेश्वर। हमेशा इस प्रार्थना को ग्रहण करिए क्योंकि परमेश्वर आपको उत्तर देने जा रहा है। वो परम पिता परमेश्वर पर पूरा विश्वास रखिए, भरोसा रखिए कि आपको उत्तर मिलने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। क्योंकि आज मेरी ज़िंदगी का परमेश्वर का वचन कहता है, याद रखिए कि जिसने भरोसा रखा, जिसने भरोसा रखा है, पिता ने उसकी ज़िंदगी को नया दिन दिखाया है। आज लोग बहुत कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी सोचे आपके बारे में, कोई कुछ भी सोचता है, आपका कोई साथ नहीं देता, लेकिन खुदा कहता है कि मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। इसलिए इस प्रार्थना को बहुत हिम्मत के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ सुनिए, ग्रहण करिए, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। जब मैं दुख में और मुसीबत में पड़ा था तब परमेश्वर ने मेरी सुधि ली थी, परमेश्वर ने मुझे आनंद दिया था, परमेश्वर ने मुझे इतनी शक्ति सामर्थ्य से मुझे भर दिया था कि पिता परमेश्वर मुझ सारी मुश्किलों से, दुखों से लड़ पाया। पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से हर एक परेशानियों से मुझे आपने आजाद किया। यीशु नासरी के नाम से लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपकी कृपा से पिता परमेश्वर बड़ी आसानी से हर एक मुश्किल घड़ी को पिता परमेश्वर मैं लड़ सकता हूँ, क्योंकि पिता आप मुझे सामर्थ्य देने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हे परम पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में प्रेम और शांति और दुख हो जो भी है यीशु नासरी के नाम से, उसे आप देखने वाले हैं, उसे आप पूरा करने वाले हैं। आप मेरे जीवन में पिता परमेश्वर अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से मुझे ग्रसित हुई यीशु नासरी के नाम से, और मेरा हृदय पिता आपका धन्यवाद करता है। विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर के कि आज मुझे परमेश्वर आपने जीने की एक नई उम्मीद दी है, एक नई आशा दी है। हर एक मसीह भाई बहन प्रार्थना को ग्रहण करें, क्योंकि हर एक गलतियों को परमेश्वर क्षमा करता है। हर एक गलतियों को आपको परमेश्वर क्षमा करने जा रहा है। आप भी दूसरों को गलतियों को, अपराधों को क्षमा करें, क्योंकि मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर की इस समय पिता परमेश्वर जो चल रहा है मेरे जीवन पिता, मैं बहुत दुख में हो, मुसीबत में हो पिता, मेरी सुधि लें पिता परमेश्वर। मुझे याद करे पिता, मेरी प्रार्थना को आप ग्रहण करें पिता परमेश्वर। जैसे पिता परमेश्वर आपने अनेकों प्रकार के रोगियों को, अनेकों प्रकार की बेटियों को, अनेकों प्रकार के बेटों को आपने छुआ है पिता परमेश्वर, और उन्हें चंगा किया और उन्हें ठीक किया। और सभी प्रकार के परमेश्वर उनके जो आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, उनके अच्छे कार्यों में पिता आपने उनकी मदद की है यीशु नासरी के नाम से। आज हमारे हर एक कार्य सफल होने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए। हर वो शैतान आपके जीवन से छोड़कर जाने वाला यीशु नासरी के नाम से। आपकी जीवन में सुख शांति आपके परिवार में परमेश्वर देने जा रहा है यीशु नासरी। चिंता मत करिए, चिंता मत करिए, क्योंकि यीशु आपके साथ है। जब मुर्दों को जीवित कर सकता है, अनेक प्रकार के रोगियों को, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकता है, तो क्या आपके जीवन में जो परमेश्वर ने आपको एक नया जीवन दिया है, क्या परमेश्वर आपकी जिंदगी को, चिंताओं को नहीं ठीक कर सकता है? मैं परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ। यदि तू आज विश्वास करता है, यदि आज आप विश्वास कर रखते हैं, तो परमेश्वर आपके संग है। परमेश्वर आपके जीवन के अनेक प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है उसमें चमत्कार करने जा रहा। आपको संपूर्ण मन से ये परमेश्वर पर विश्वास रखना, भरोसा रखना, क्योंकि खुदा आपकी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, ग्रहण करिए। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। हर प्रकार की शत्रु और दुष्ट आत्माएं आपके जीवन से जाने वाली हैं यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, खुदा आपकी ज़िंदगी को बरकत और आशीष देने जा रहा है। आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा। आपको घबराना नहीं है, आपको चिंतित नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है, आपको हताश नहीं होना है। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाओं के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आपको इस प्रार्थना को ग्रहण करना है। आपने ग्रहण किया, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी मसीह भाई बहन से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जाते जाते इस प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि इस कलीसिया को आपको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें, और परमेश्वर के वचन को लेकर के और परमेश्वर की प्रार्थना को लेकर के दूसरों तक शेयर करें, ताकि और लोग प्रभु में आए और प्रभु में विश्वास करें और भरोसा रखें। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि और लोग प्रभु में आएँ और लोग यकीनन उस खुदा पर विश्वास करने की हर एक। यदि आज हमारे एक शेयर कर देने से किसी के लाइफ में थोड़ा सा भी चेंज हो सकता है, थोड़ा सा भी चेंज हो सकता है, उसका मन बदल सकता है, तो इससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती है। कि खुदा के फरिश्ते तभी खुशियाँ मनाते हैं जब हम दूसरों को मसीह में लाते हैं और परमेश्वर के वचन में छोड़ते हैं और उन्हें आशीष की गुहार लगाते कि परमेश्वर आपको जीवन देने का, आपको एक नया जीवन देगा, एक नई उम्मीद देगा परमेश्वर। इसीलिए बहुत बहुत हर एक मसीह भाई बहन को मैं
धन्यवाद करता हूँ कि हर एक मसीह भाई बहन परमेश्वर के वचन से प्रेम रखता है और इस वचन को सुनने के बाद, प्रार्थना को सुनने के बाद परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को, हर एक घटे और कमी से हर एक भाई और बहनों को परमेश्वर ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। यीशु नासरी के नाम से पिता हम आपकी महिमा करते हैं। मैं खुदा से यही प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपकी हर एक कार्य में आपकी सुरक्षा करें, आपकी मदद करे। यदि आप डोनेशन को भेजना चाहते हैं, जिन मसीह भाई बहनों का बहुत लोगों का कहना होता है कि सर हम डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो आप भेज सकते हैं दिए गए स्क्रीन नंबर पर। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत, आपको आशीष दे। और जो मसीह भाई बहन डोनेशन दान को करते हैं, परमेश्वर उनकी हर एक घटी और कमी में परमेश्वर आपकी मदद करने वाला है। यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में ब्लेसिंग करे, उनको आशीष दे, उनके हर एक धन में, दौलत में, शोहरत में, नाम में पिता, उनके बच्चों के घर में, परिवार में, समाज में उनकी इज्जत हो पिता। यीशु नासरी के नाम से उनको लोग जाने, क्योंकि पिता परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू मेरे वचन को जानता है तो लोग तुझे जानेंगे। इसीलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना। और आप डोनेशन को भेजना चाहते हो तो भेज सकते हैं दिए गए स्क्रीन नंबर पर। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकतें और आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।